Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, write a short note on electronic waste. List various sources of e-waste and the problems associated with its disposal. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में बेसिकली हमें कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में बताना है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो ई वेस्ट. ठीक है, ई वेस्ट के सोर्सेस मतलब वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है और उसके डिस्पोजल के बारे में बताना है. मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हुए? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो वेस्ट हैं विच आर generated by इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब खराब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं. और जब हम उसे डिस्कार्ड करते हैं उसके वेरियस कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है. उन कंपोनेंट्स को जो अब वेस्ट हो चुके हैं उन्हीं को आप क्या कह रहे हो? ई वेस्ट. बेसिकली वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे? मोबाइल फोन्स. ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स, चार्जर्स, ओके, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. तो इनसे बेसिकली जो जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक वेस्ट हो गए हैं क्योंकि अब वो काम में नहीं आ रहे. तो उन्हीं को आप कहते हो ई वेस्ट. तो ई वेस्ट के सोर्स क्या होंगे? इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. बेसिकली एवरीथिंग वी वर्क ऑन टुडे इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, राइट? तो हमारे होम्स ये भी एक सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के. इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे डिपेंडेंट नहीं है. और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ इट्स वेस्ट. एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेट्रा, है ना? बहुत सारे पावर प्लांट्स सब डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे. कुछ ना कुछ तो वहाँ पर यूज ही होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. तो उससे जो वेस्ट आता है उसे आप ई वेस्ट कहते हो. अब इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है या फिर आप बोल सकते हो इसमें क्या क्या हार्मफुल प्रॉब्लम्स हैं. हार्मफुल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट्स डिस्पोजल. ठीक है, इसको डिस्पोज ऑफ तो करना ही है. ऑब्वियसली हम एक्यूमुलेट करके तो रख नहीं सकते इसको, तो इसको डिस्पोज ऑफ तो करना है. अब डिस्पोजल के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है? पहली चीज़, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. हैवी मेटल्स, ठीक है, ऐसे मेटल्स जिनका आप कह सकते हो एटॉमिक मास बहुत हाई होता है, जैसे कि लेड. अब ये हैवी मेटल्स क्या हैं? हैवी मेटल्स आर हार्मफुल फॉर पीपल हैंडलिंग द ई वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, इसमें कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे इसके डिस्पोजल के लिए. दे विल कम और दे विल बी एक्सपोज टू हैवी मेटल्स. और ये हैवी मेटल्स बहुत हार्मफुल होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीजेस. ओके, दूसरा इफेक्ट या दूसरी प्रॉब्लम जो इसके डिस्पोजल से एसोसिएटेड है वो है इंसिनरेशन. ओके, इंसिनरेशन में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो वेस्ट हैं उनको हाई टेम्परेचर पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. ठीक है, बट जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देते हैं उस टाइम पे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इजेक्ट आउट होते हैं इंसिनरेटर्स में से. ठीक है, तो बहुत सारी ये जो पोल्यूटेंट्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑब्वियसली. तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है क्योंकि इंसिनरेशन ही तरीका है इसको डिस्पोज ऑफ करने का दूसरा. तीसरी प्रॉब्लम, या तो आप इसको इंसिनरेट कर सकते हो डिस्पोजल के लिए या आप इसको लैंडफिल्स में डाल सकते हो. लैंडफिल्स क्या है? लैंडफिल्स एक तरीके के गड्ढे हैं जो आप ज़मीन में खोदते हो इस तरीके से. फिर आप इसमें बहुत सारा वेस्ट डाल देते हो, ई वेस्ट, और फिर इसको कवर कर देते हो और ये इसका डिस्पोजल हो गया. ठीक है, अब लैंडफिल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? लैंडफिल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हार्मफुल ई वेस्ट स्टार्ट अफेक्टिंग सॉइल प्रॉपर्टीज, है ना? ये सॉइल में ही तो है. अब ये सॉइल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं. ओके,
सॉइल प्रॉपर्टीज, और सॉइल पे क्या ग्रो होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। तो बेसिकली ये हेवी मेटल्स जो आपके यहाँ पर मैंने बताए थे, जो हेवी मेटल्स हैं वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाएंगे और प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे। और अगर जो प्लांट्स अफेक्टेड रह जाएंगे तो जो एनिमल्स उन पे फीड करते हैं या जो ऑर्गेनिज्म उन पे फीड करते हैं वो भी तो अफेक्ट हो जाएंगे, कंज्यूमर्स ऑल्सो अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। देखो, या तो हैवी मेटल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है उन लोगों के जो इसको डिस्पोज कर रहे हैं, या फिर अगर आप लैंडफिल्स में भी डालोगे तो हैवी मेटल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे सॉइल के थ्रू, फिर वो प्लांट्स में आ जाएंगे, और वो प्लांट्स में आ जाएंगे तो जो उन्हें कंज्यूम कर रहा है उनमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।